हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो किलोग्राम का प्रश्न होता है इसको आप आसानी से हल कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगा, मैंने एक पन्ने पर क्वेश्चन को लिख रखा है। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल चीज़ें बताऊंगा, किलोग्राम को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको अलग से किलोग्राम का कोई भी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ हमारा पहला प्रश्न जो है वह देखिए है 1 केजी का दाम जो है वह है 60 रुपए। तो देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 300 ग्राम का दाम कितना होगा। देखिए, जब भी आप किलोग्राम के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको 100 ग्राम का दाम को निकालना होगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि आखिर यह जो 100 ग्राम का दाम है यह किस तरह से निकलेगा। तो देखिए, 100 ग्राम का दाम को निकालने के लिए मैं आप लोग को दो तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है कि जो 1 केजी का दाम है इसमें आपको 10 से भाग को लगाना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग 10 से भाग क्यों लगाएंगे। हम लोग चाहेंगे तो इसमें 12 से भी भाग लगा सकते हैं या फिर 15 से भी भाग को लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग 10 से भाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए, जो 100 ग्राम के बटखारे होते हैं वह 1 केजी में 10 होते हैं। अगर आप 1 केजी को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं तो वह 100 ग्राम के रूप में आ जाता है। तो देखिए, पहला तरीका से आपको 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए जो 1 केजी का दाम है इसमें आपको 10 से भाग को लगाना है। देखिए, 10 से 60 को काटने पर यह कटेगा 6 बार में। यानी देखिए, अगर आप भाग लगा करके 100 ग्राम के दाम को निकालते हैं तो देखिए आ रहा है 6 रुपए। यानी देखिए, 100 ग्राम का दाम जो होगा वह हो जाएगा 6 रुपए। यह होता है पहला तरीका। लेकिन देखिए, जब भी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि कोई वस्तु 120 रुपए केजी है, तो वहां पर आपको बार बार इस तरह से 10 से भाग नहीं लगाना है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, जब भी 1 केजी का दाम दिया हुआ रहेगा और आपको 100 ग्राम का दाम को निकालना होगा तो इस तरह से आपको भाग नहीं लगाना है। जैसे 1 केजी का दाम है 60 रुपए, 100 ग्राम का दाम को निकालने के लिए आपको इधर से एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव को बैठाना है। और देखिए, इधर में जो संख्या आएगा यह हो जाएगा 100 ग्राम का दाम। देखिए, यह जो नियम है केवल इसी प्रश्न में लागू नहीं होता है। आप किसी भी प्रश्न में, चाहे वह 120 रुपए केजी होगा, 140 या फिर किसी भी तरह का संख्या होगा, आप इसी तरीका का उपयोग करके 100 ग्राम का दाम को निकालिएगा। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल दे कि 1 केजी का दाम जो है वह है 120 रुपए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो देखिए, 100 ग्राम का दाम को बताने के लिए इसमें भी देखिए हम लोग इधर से एक अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे। यानी देखिए, यहाँ पर दशमलव बैठेगा, इधर देखिए हमारा 12 है। तो देखिए, 100 ग्राम का दाम जो होगा वह हो जाएगा 12 रुपए। देखिए, यहाँ पर जो संख्या दिया जा रहा है इसके अंत में 0 है, तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम लोग 0 को ही क्यों रखेंगे। अगर हम चाहे तो 1 केजी का दाम यहाँ 45 रुपए भी तो हो सकता है। तो देखिए, यही नियम इसमें भी लागू होगा। अगर कोई वस्तु 1 केजी का दाम अगर 45 रुपए है तो उसका जो 100 ग्राम का दाम होगा इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे। यानी यहाँ पर तो देखिए, इधर में 4 है और उधर वाला संख्या 0 नहीं है, इधर वाले संख्या 5 है।
तो देखिए इसमें आपको केवल 4 रुपए नहीं कहना है, यह देखिए 4.5 रुपए है। यानी देखिए कोई वस्तु अगर 45 रुपए केजी है तो उसका 100 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 4.5 रुपए। ठीक है, इस तरह से देखिए आपको 100 ग्राम का दाम को निकालना है। जब भी आप किलोग्राम के प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हम 100 ग्राम का दाम को निकालेंगे किस तरह से। तो आपको क्या करना है, एक अंक के बाद दशमलव को बैठाना है। चलिए मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप 100 ग्राम के दाम को निकाल लेते हैं, अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा रहा था कि 300 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए जैसे ही 100 ग्राम का दाम आएगा, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 300 ग्राम बराबर, देखिए 100 ग्राम का 3 गुना होता है 300 ग्राम। तो देखिए हम लोग 6 में भी 3 से गुना को करेंगे, 6 से गुना 3 में करें, यह होगा 18 रुपए। यानी देखिए 1 केजी का दाम अगर 60 रुपए है तो 300 ग्राम का दाम कितना होगा, वह हो जाएगा 18 रुपए। देखिए यह था हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए मैं आप लोग को एक प्रश्न मौखिक के तहत देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है वह 90 रुपए केजी है, तो आपको बताना है कि 200 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग 100 ग्राम के दाम को निकालेंगे। तो देखिए 90 रुपए है ना, तो 100 ग्राम का दाम को निकालने के लिए हम लोग अंत से एक अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे। तो 100 ग्राम का दाम जो होगा वह हो जाएगा 9 रुपए। आपसे 200 ग्राम का दाम पूछा जा रहा है, तो 9 से हम लोग 2 में गुना को करेंगे, यानी 200 ग्राम का दाम 18 रुपए होगा। तो देखिए इस तरह से आप 300 ग्राम या फिर 400 ग्राम का दाम होगा, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, 1 केजी का दाम जो है वह है 80 रुपए। मैं इसको भी यहाँ पर लिखता हूँ, 1 केजी का दाम जो है वह है 80 रुपए। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 450 ग्राम का दाम कितना होगा, यानी देखिए 450 ग्राम का दाम को बताना है। अब देखिए यहाँ पर 400 ग्राम नहीं है, यहाँ पर हो गया 450 ग्राम। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। देखिए जब भी आप किलोग्राम के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, सबसे पहले 100 ग्राम के दाम को निकालेंगे। देखिए 100 ग्राम के दाम को निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम को, और देखिए जो 1 केजी का दाम है इसमें आप 10 से भाग लगा सकते हैं, या फिर अंत से एक अंक के बाद दशमलव को बैठा सकते हैं। तो देखिए 80 है ना, तो अगर आप इधर से एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं तो देखिए इधर संख्या बच रहा है 8, यानी 100 ग्राम का दाम जो होगा वह हो जाएगा 8 रुपए। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 रुपए को। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर 400 ग्राम रहता तो हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 450 ग्राम है। तो देखिए इसमें भी हम लोग जानते हैं 400 ग्राम का दाम को निकालने के लिए इसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 ग्राम बराबर, देखिए 100 ग्राम का 4 गुना 400 ग्राम होता है। तो देखिए अगर हम लोग 8 में 4 से गुना कर देते हैं तो हमारा 400 ग्राम का दाम निकल जाएगा। 8 से गुना 4 में करें, यह हो जाएगा 32 रुपए। लेकिन देखिए यह जो 32 रुपए है यह केवल 400 ग्राम का है। प्रश्न में दिया हुआ था कि आपको यहाँ पर 450 ग्राम का दाम को बताना था। अगर 400 ग्राम का दाम निकल गया तो यहाँ से देखिए 50 ग्राम का दाम और भी निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 50 ग्राम बराबर,
देखिए 100 ग्राम का आधा होता है 50 ग्राम। तो देखिए 100 ग्राम का दाम 8 रुपए है, तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा? तो देखिए 100 ग्राम का आधा होगा, 100 ग्राम का दाम 8 रुपए है ना, तो इसका आधा यानी 4 रुपए होगा 50 ग्राम का दाम। यानी देखिए अगर आप 400 ग्राम और 50 ग्राम को जोड़ देते हैं तो वह हो जाएगा 450 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 32 रुपए जो है यह है 400 ग्राम का, और यह देखिए 4 रुपए जो आया है यह है 50 ग्राम का। यह दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, यानी 2 और 4 यह होगा 6, और यहाँ पर देखिए 3 है। यानी देखिए कोई वस्तु जो है वह 1 केजी का दाम जो है उसका 80 रुपए है, तो 450 ग्राम का दाम कितना होगा? तो वह होगा 36 रुपए। यानी देखिए इस तरह से ऐसे किलोग्राम का जो भी प्रश्न होगा इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका 1 केजी का दाम जो है वह है 120 रुपए। क्वेश्चन आपको अच्छे से सुनना है। 1 केजी का दाम अगर मान लीजिए कि 120 रुपए है, आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे कि 350 ग्राम का दाम कितना होगा, तो देखिए इसको भी आप बिना कलम उठाए आसानी से बता सकते हैं। जैसे 120 रुपए केजी है ना, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा? तो आप उधर से 1 अंक के बाद 10 हम लोग को बैठाइएगा, तो 100 ग्राम का दाम कितना आया? वह आ गया 12 रुपए। अब आपसे पूछा जा रहा है 350 ग्राम का, तो आप सबसे पहले 350 ग्राम का दाम मत निकालिए, आप सबसे पहले 300 ग्राम का दाम को निकालना है आपको। अब देखिए 100 ग्राम का दाम 12 रुपए, तो 300 ग्राम का दाम निकालने के लिए हम लोग इसमें 3 से गुना करेंगे, यानी जो 36 रुपए होगा वह हो जाएगा 300 ग्राम का। लेकिन देखिए अभी भी 50 ग्राम का दाम को निकालना बाकी है। तो 100 ग्राम का दाम था 12 रुपए, तो इसका आधा वह होगा 50 ग्राम का दाम। तो 12 था ना, इसका आधा यानी 6 रुपए होगा। यानी 12 का अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो वह होगा 6 रुपए। पहले से कितना आया था 300 ग्राम का दाम? तो वह था 36 रुपए, और 6 रुपए और आ गया, यानी 36 और 6 वह हो जाएगा 42 रुपए। यानी कोई वस्तु 120 रुपए केजी है और आपसे पूछा जाएगा कि 350 ग्राम का दाम कितना होगा, तो वह हो जाएगा 42 रुपए। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, 50 ग्राम का दाम जो है वह है 12 रुपए। तो आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि 1 केजी का दाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, आपको कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु है उसका 50 ग्राम का दाम जो है वह है 12 रुपए। तो आप हमको यह बता दीजिए कि अगर हम उसी वस्तु को अगर 1 केजी लेते हैं तो हमको कितना रुपए देना पड़ेगा। देखिए यह भी प्रश्न जो है यह बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप यह पता करिए कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए इसके नीचे लिखेंगे 100 ग्राम को। देखिए 50 ग्राम का 2 गुना होता है 100 ग्राम, इसका 2 गुना हुआ, तो यहाँ पर जो रुपए है इसका भी 2 गुना करेंगे। यानी देखिए 12 का 2 गुना जो होगा वह हो जाएगा 24 रुपए। यानी देखिए पहले था 50 ग्राम का दाम 12 रुपए, अब देखिए हो गया 100 ग्राम का दाम 24 रुपए। देखिए जैसे ही 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा, यहाँ से 1 केजी का दाम निकालना बिल्कुल आसान होता है। देखिए पहला तरीका में जो 100 ग्राम का दाम है इसमें आप 10 से गुना कर सकते हैं, या फिर देखिए मैं दूसरे तरीका से भी आपको शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पहला तरीका में मैंने कहा कि यह जो 100 ग्राम का दाम है इसमें आप 10 से गुना कर दीजिए। यानी देखिए 100 ग्राम का दाम 24 था, तो इसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 10 से गुना क्यों करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो 100 ग्राम का जो बटखारे हैं वह 1 केजी में 10 होते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम का दाम आपको पता है कि 12 रुपये है, तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, तो आप 2 से गुना करते हैं, यानी 2 गुना, मान लीजिए कि अगर 12 है तो वह हो जाएगा 24। अगर 300 ग्राम का होता है तो आप 100 ग्राम के दाम में 3 से गुना करते हैं। तो इसी तरह से अगर बात करें तो 1 केजी में अगर ग्राम की बात करें तो वह 1000 होता है, यानी 100 ग्राम का अगर आप 10 बटखारे लाते हैं तो वह 1 केजी के बराबर होता है। तो इसीलिए देखिए जो 100 ग्राम का दाम है इसमें हम लोग 10 से गुना को कर रहे हैं। देखिए 24 में 10 से गुना करने पर यह होता है 240, यानी देखिए कोई वस्तु जो है वह 50 ग्राम का दाम जो है उसका वह 12 रुपये है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, वह होगा 240 रुपये। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर 10 से गुना नहीं करना है, आपको यहाँ से एक शॉर्टकट तरीका से निकालना है। जैसे यहाँ पर आपको पता था कि 100 ग्राम का दाम 24 रुपये है, तो 1 केजी का दाम को निकालने के लिए 24 को लिखेंगे और इसके अंत में एक जीरो को केवल लगा देंगे। यानी देखिए इस तरीका से भी आप 1 केजी का दाम को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि 13 रुपये का 100 ग्राम है, कोई भी वस्तु है उसका 13 रुपये का 100 ग्राम मिलता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 100 ग्राम का 13 रुपये है ना, तो 1 केजी का दाम को निकालने के लिए इसके अंत में हम लोग एक जीरो को लगाएंगे, यानी उसका 1 केजी का दाम जो होगा वह होगा 130 रुपये। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है उसका 100 ग्राम का दाम अगर मान लीजिए 25 रुपये है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो देखिए 25 रुपये है ना, तो केवल उसके अंत में एक जीरो को लगाएंगे, यानी जो 1 केजी का दाम होगा वह होगा 250 रुपये। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। और देखिए चौथा प्रश्न जो है वह सबसे अलग है। और देखिए इस तरह का जब प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है तो बहुत सारे लोग इसको हल ही नहीं करते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये क्या पूछ दिए। तो देखिए ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किलोग्राम के प्रश्नों को हल करते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपसे हल होना चाहिए। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 350 ग्राम का है, वह है 49 रुपये, यानी 350 ग्राम का दाम जो है वह है 49 रुपये। तो आपको बताना है कि 1 केजी का दाम कितना होगा। तो देखिए इसको भी बताना बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको सबसे पहले इसका तरीका को समझना होगा। आखिर यह जो प्रश्न है किस तरह से हल होगा। देखिए अगर आपके सामने इस तरह का रहता है तो इसको हल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका 2 गुना कर लेना है। अगर यहाँ पर 300 ग्राम रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसको हम लोग 2 गुना कर रहे हैं। इसका जो रीज़न है मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए 350 ग्राम का 2 गुना कितना होता है, वह होता है 700 ग्राम, यानी इसका 2 गुना हो गया। जब देखिए इसका 2 गुना हुआ तो इसका भी 2 गुना करेंगे, तो 49 का 2 गुना कितना होगा, 2 से गुना 9 में करें, यह होगा 18 का 8, एक होगा हासिल। 2 से गुना 4 में करें, यह होगा 8, एक था हासिल, तो यह हो जाएगा 9। यानी देखिए पहले था 350 ग्राम का दाम 49 रुपये, लेकिन देखिए अब हो गया 700 ग्राम का दाम 98 रुपये। देखिए अगर 700 ग्राम का दाम 98 रुपये है तो यहाँ से आप 100 ग्राम का दाम को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से अगर 350 ग्राम का दाम 49 रुपये है तो यहाँ से निकालना कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर 2 से गुना को किया जाता है। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे 100 ग्राम को। देखिए 700 ग्राम का दाम 98 रुपये है, तो 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए
यानी देखिए इसका 7 गुना 700 ग्राम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 98 में 7 से भाग को लगाएंगे, 98 और इसके बट्टा में 700 ग्राम का दाम था ना, तो अगर आप 7 से भाग लगा लेते हैं तो आपका 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा। जैसे देखिए 7 से 9 में यह लगेगा एक बार में भाग, यहाँ पर 9 था तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बच गया 2 और 8 मिल करके यह हो जाएगा 28। देखिए 7 से 28 जो है यह कटेगा 4 बार में, यानी देखिए हमारा 100 ग्राम का दाम निकल करके आया, वह आ गया 14 रुपए। अब जैसे ही 100 ग्राम का दाम निकल जाएगा, आप यहाँ से आसानी से 1 केजी का दाम को निकाल सकते हैं। 1 केजी का दाम को निकालने के लिए जो 100 ग्राम का दाम होता है, इसमें आप 10 से गुना कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसके अंत में एक 0 को भी लगा सकते हैं। यानी कोई वस्तु जो है उसका 350 ग्राम का दाम जो है वह है 49 रुपए, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, वह होगा 140 रुपए। देखिए इतना ही था किलोग्राम का प्रश्न। तो देखिए आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी तरह का अगर किलोग्राम का प्रश्न होगा उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसको हल नहीं कर पाते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी टॉपिक होगा आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।